बता दें कि कृषि बिल को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधा ले चलते हैं आपको, जहां कृषि बिल को लेकर ये पीसी की केंद्र जा की रही है, प्रेस सरकार में कॉन्फ्रेंस की जा रहते रही हुए है। कभी किसानों की न कोई चिंता की, न किसानों के लिए कोई कदम उठाया, न किसानियत उनकी जहन में रही, न खेती उनकी जहन में रही। खेती, किसान और किसानियत को न समझने वाले ऐसे लोग, न उनके लिए प्रयास करने वाले लोग आज प्रश्न चिन्ह उठाकर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो नितांत गलत है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े दावे के साथ, बड़े विश्वास के साथ ये कहा है कि एक प्रशासनिक आदेश जो एमएसपी का आज से अनेकों वर्ष पहले, जहां तक मुझे ध्यान है 1965 में ये सब तैयार किया गया और 1966 के लगभग एमएसपी की घोषणा की गई थी। एमएसपी से ऊपर जितना ज्यादा किसानों को मिल सकता है इस ओपन मार्केट में, वो एक व्यवस्था सरकार ने दी है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा रहेगा, रहा है। और किसान के इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को न किसी को अधिकार है, न किसी की हिम्मत है। आज ही नहीं, भविष्य में भी कोई इसे छिड़कानी नहीं कर सकता। और ये बड़े संकल्प के साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आश्वस्त किया है, देश के किसानों को आश्वस्त किया है। देश का जनमानस और किसान मुख्य रूप से वो देश के प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से अटूट विश्वास करता है, विश्वास का रिश्ता है। और कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों ने जो झूठ का भ्रम और ये जो धुआं उठाया है, वो आने वाले समय में जब किसान के बेटे निरंतर उसको, क्योंकि किसान का बेटा पढ़ा लिखा है, उसके पास इंटरनेट की व्यवस्था है और वो आज समझ सकता है। तो जब से ये चर्चा नेगेटिविटी की कांग्रेस पार्टी सहित अन्य जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने भी की है, उसको लेके किसान ने भी गंभीरता से उसको लेना शुरू किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में ये बिल किसानों की तकदीर को बदलने वाला साबित होगा, किसान को आय को बढ़ाएगा। और इससे क्यों चिढ़ उन लोगों को है जिन्होंने कभी किसानों की चिंता नहीं की, ये समझ से परे है। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जिसकी इकाई पूरे देश में सब जगह है, बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर एक जन जागरण का अभियान, क्योंकि जो भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम की सच्चाई जब जनता को धीरे धीरे पता लग रही है, किसानों को जानकारी मिल रही है, किसान इसको देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल और उनके नेता आने वाले समय में बैकफुट पर आएंगे और प्रश्न चिन्ह उन्हीं के ऊपर लगेगा कि क्यों आपने देश के किसानों को, अन्नदाता को भ्रमित करने का काम किया। बस मुझे इतना ही अपनी ओर से कहना था। बाकी देखिए, मैं अभी तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, खट्टर साहब को, और यहां के कृषि मंत्री जी को भी, कि उन्होंने ये घोषणा की है कि किसान का जो उपज है उसको खरीदने में अनाज के एक एक टुकड़े को भी खरीदेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। ये एक बड़ी घोषणा सरकार की ओर से है और चल रही है, इसकी तैयारी भी चल रही है और इस पर काम भी प्रारंभ हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इसमें निश्चित रूप से संयुक्त रूप से भी, मिलके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जहां किसान मोर्चा के अध्यक्ष चाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।